दोस्तों, तो आज के दिन मार्केट में दो एसएमई आईपीओ ओपन था। इसमें से एक आईपीओ सुशान इलेक्ट्रिकल्स आईपीओ क्लोज हो चुका है। तो जानेंगे कि आईपीओ आखिरी दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है, इसमें अलॉटमेंट चांसेस कैसे हैं, इसका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और इसे कितना प्रॉफिट होने की उम्मीद है। इसके अलावा होरिजोन रिक्लेम आईपीओ कल के दिन क्लोज होने वाला है, तो इसके भी फाइनल डिसीजन के बारे में बात करेंगे। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। सुशान इलेक्ट्रिकल्स आईपीओ आज क्लोज हो चुका है और इसकी लिस्टिंग 18 जून को होने वाली है। बुकिंग प्राइस 127 है और आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ मात्र 70 करोड़ का है, जिसमें करीब 6 करोड़ का पोर्शन मार्केट मेकर के लिए था। 54 करोड़ का इसमें फ्रेश इशू और 10 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया था। ये सेमी आईपीओ है, कंपनी बीएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ आखिरी दिन में कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ के फाइनल डे के सब्सक्रिप्शन को देखें तो आखिरी दिन आईपीओ 216.63 टाइम सब्सक्राइब हुआ, जिसमें क्यूआईबीएस की ओर से आईपीओ को 142.65 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो आखिरी दिन क्यूआईबीएस की ओर से भी बम्पर डिमांड देखने को मिला। एचएनआईस पोर्शन में आईपीओ 336 टाइम सब्सक्राइब हुआ, जिसमें बिग एचएनआईस पोर्शन 389.07 टाइम और स्मॉल एचएनआईस पोर्शन 229.86 टाइम सब्सक्राइब हुआ। रिटेलर्स की ओर से आईपीओ को 207.56 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो आईपीओ में आखिरी दिन 2,28,249 एप्लीकेशंस लगा है, यानी कि आईपीओ में बम्पर डिमांड देखने को मिला और हर पोर्शन में एप्लीकेशंस लगा है। अगर इस आईपीओ में अलॉटमेंट चांसेस की बात की जाए तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 207 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। तो इसका मतलब है कि हर 103-4 एप्लीकेशंस में से किसी एक एप्लीकेशंस को अलॉटमेंट मिलेगी, यानी कि इस तरह के आईपीओ में अलॉटमेंट मिलना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि अगर आईपीओ में अलॉटमेंट चांसेस की बात करें तो अलॉटमेंट चांसेस बहुत कम होते हैं। आईपीओ आज क्लोज हुआ है तो इसकी अलॉटमेंट 16 जून को, यानी कि कल के दिन ही होने वाली है। रिफंड डेट 17 जून है, क्रेडिट डेट भी 17 जून है और आईपीओ की लिस्टिंग 18 जून को होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि इसके अलॉटमेंट को कहाँ चेक करना है। इस आईपीओ का ऑफिशियल रजिस्ट्रार मुंद्रा आरटीए वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी, यहाँ से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब इसके प्रीमियम को भी देख लेते हैं कि प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा और इससे कितना प्रॉफिट होने की उम्मीद है। वैसे इस आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम फिलहाल 57 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है, ऐसे में 2 लॉट के ऊपर इस आईपीओ से 1,14,000 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 45% के राउंड ट्रेड कर रहा, तो इसका भी काफ़ी हाई प्रीमियम है। अब आईपीओ में देखें तो आज खूब एप्लीकेशंस भी लगा है, हर पोर्शन में डिमांड आई है। तो उम्मीद है कि इस आईपीओ की भी बम्पर लिस्टिंग हो सकती है। तो आपने आईपीओ में अप्लाई किया है या फिर नहीं किया है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट ऐप है होरिजोन रिक्लेम आईपीओ। यह आईपीओ 12 जून को ओपन हुआ था और ये 16 जून को, यानी कि कल के दिन क्लोज होने वाला है। तो इसमें भी कल अप्लाई करने का आखिरी मौका है। आईपीओ की लिस्टिंग 19 जून को होगी। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 103 है और आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ 54 करोड़ का है, जिसमें 3 करोड़ का पोर्शन मार्केट मेकर के लिए है, 52 करोड़ का पोर्शन फ्रेश इशू के लिए है। पूरा का पूरा आईपीओ फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये सेमी आईपीओ है, कंपनी बीएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो ये कंपनी जो पुराने रबर्स होते हैं, यानी कि जो गाड़ी के टायर या ट्यूब्स वगैरह होते हैं, इंडस्ट्रियल स्क्रैप होता है, तो उनको रिसाइकल करके नए प्रोडक्ट बनाने का काम करती है। तो कंपनी इन पुराने रबर्स को रीयूज़ करके फुटवेयर के सोल्स बनाती है, फ्लोर मैट, टायर बेयर्स लेयर्स, ऑटोमोटिव सीट, हॉजेस, गास्केट, रूफिंग सीट्स। इसके अलावा रोड कंस्ट्रक्शन में भी इनका यूज़ किया जाता है। तो कंपनी के अगर बिजनेस को देखें तो बिजनेस अच्छा है। अब इसके अगर फाइनेंशियल को देखें तो इसके भी एसेट में ग्रोथ देखने को मिली है। अगर इनकम को भी देखें तो साल दर साल इसका भी इनकम इंक्रीज हुआ है और कंपनी का प्रॉफिट भी लगातार बढ़ा है। कंपनी के प्रॉफिट में साल दर साल बढ़िया ग्रोथ भी देखने को मिल रही है। अगर इनके भी पैट मार्जिन को देखा जाए तो इनका भी पैट मार्जिन अट्रैक्टिव है। कंपनी के पास अभी 10.5 करोड़ का रिजर्व है, लेकिन अगर कर्ज को देखें तो 35 से 36 करोड़ के राउंड कंपनी के ऊपर कर्ज है। तो वैसे तो इनके ऊपर भी कर्ज ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसमें से 26 करोड़ 70 लाख रुपए कर्ज के भुगतान के लिए कंपनी खर्च करने वाली है, यानी कि कंपनी के ऊपर आगे कर्ज बहुत कम रहेगा। तो ये इसमें एक बड़ा प्लस पॉइंट है।
कि कंपनी आईपीओ के पैसे से कर्ज का भुगतान करेगी, यानी कि आगे कंपनी के ऊपर ज़्यादा बर्डन नहीं रहने वाला है। तो इसके फाइनेंशियल को देखा जाए तो फाइनेंशियल तो ठीक ठाक है। इस आईपीओ के D2 के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो 2 दिनों में आईपीओ 75.17 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। वैसे QIBs की ओर से अब तक देखें तो अब तक आईपीओ फुल्ली सब्सक्राइब भी नहीं हो पाया है। QIBs की ओर से अब तक बहुत ही कम एप्लीकेशंस लगा है। QIBs पोर्शन में आईपीओ 0.08 टाइम यानी कि अब तक 8% ही सब्सक्राइब हुआ है। HNIs पोर्शन में आईपीओ 139.71 टाइम सब्सक्राइब हो गया है। बिग HNIs पोर्शन 143.78 टाइम और स्मॉल HNIs पोर्शन 131.60 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेलर्स की ओर से आईपीओ को 90.39 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो अब तक आईपीओ में 81,000 से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस है, यानी कि इस आईपीओ में भी शानदार एप्लीकेशंस लग रहा है। HNIs और रिटेलर्स की ओर से बम्पर डिमांड है, लेकिन अभी भी QIBs की ओर से ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगा है। तो जब तक इसे आईपीओ में QIBs की ओर से डिमांड देखने को नहीं मिलती है, तब तक आईपीओ की लिस्टिंग अच्छे प्राइस के ऊपर नहीं होती है। वैसे उम्मीद है कि कल इसमें QIBs की ओर से भी डिमांड आ सकती है, क्योंकि आईपीओ की एंकर लिस्ट भी अच्छी आई है। इस आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 60 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। ऐसे में 2 लॉट के ऊपर इस आईपीओ से 1,44,000 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 58% से भी ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी कि काफ़ी हाई प्रीमियम है। आईपीओ में देखें तो आज के दिन बढ़िया एप्लीकेशंस भी लगा है। कंपनी का बिजनेस और फाइनेंशियल वगैरह भी अच्छा है। हालांकि अब तक QIBs की ओर से ज़्यादा बढ़िया एप्लीकेशंस नहीं लगा है। HNIs और रिटेलर्स की ओर से तो बम्पर डिमांड है, लेकिन जब तक QIBs की ओर से बढ़िया डिमांड देखने को नहीं मिलती है, तब तक अप्लाई करना रिस्की हो सकता है। वैसे आईपीओ की एंकर लिस्ट भी अच्छी आई है, तो उम्मीद है कि आईपीओ में आगे QIBs की ओर से भी डिमांड आ सकती है। यानी कि आगे अगर इसमें QIBs की ओर से डिमांड आती है तो इस आईपीओ से भी बम्पर प्रॉफिट होने की उम्मीद है। वैसे वीडियो किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है कि वीडियो के बेसिस पर जाकर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। कहीं भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी खुद की एनालिसिस करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद ही कोई भी डिसीजन लें। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।